हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 7 अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ध्यान रखेंगे आप, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण दर में कमी कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है। ध्यान रखेंगे, आपको बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो चलाया जा रहा था, इसके तहत कुपोषण का दर कितना पहुंच गया है। तो गाइज, हाल ही में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का रिजल्ट ये निकला है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण की दर है, कुपोषण का जो रेट है, वो 8.7% तक पहुंच गया है। 8.7% तक पहुंच गया है और एनीमिया से लगभग 2 लाख बच्चे जो हैं मुक्त हुए हैं। सॉरी, कुपोषण से 2 लाख बच्चे जो हैं मुक्त हुए हैं। और कुछ महिलाएं हैं जिनको एनीमिया की शिकायत थी, महिलाएं जो एनीमिया की शिकायत थी जिनके पास, वो एनीमिया मुक्त हुई हैं। तो ध्यान रखेंगे, अभी तक हमारे पास 8.7% तक ये रेट पहुंच चुका है, गिरावट आई है। और एट प्रेजेंट हमारे राज्य में 8.7% का कुपोषण का प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ग्रामीण स्तर पर कब से आयोजित की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारंपरिक खेलों के लिए शुरुआत किया गया था। इसमें 2 कैटेगरी रखे गए हैं। पहला है आपका एकल श्रेणी का और दूसरा आपका रखा गया है टीम की श्रेणी का, यानी कि ग्रुप की समिति की अगर हम बात करें, द्वितीय या दलीय। ध्यान रखेंगे, दलीय श्रेणी में एकल श्रेणी में जितने भी सिंगल इंडिविजुअल्स खेल हो सकते हैं, इन सबको शामिल किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो दलीय श्रेणी में गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, ये सारी चीजें। एकल श्रेणी में गेड़ी दौड़ हो गया, ये सारी चीजें आपको रखी गई हैं इन सभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में, पारंपरिक खेलों में। और इसकी शुरुआत की गई है 6 अक्टूबर से। ध्यान रखिएगा, 6 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। किसके द्वारा हुआ है तो ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी युवा, ध्यान रखेंगे आप, राजीव गांधी युवा मितान क्लब, यानी ग्रामीण स्तर पर युवा मितान क्लब यानी ग्रामीण स्तर पर इसकी शुरुआत की गई है 6 अक्टूबर से। देन आफ्टर 4-5 अगर हम बात करें तो जैसे ही ये 6 अक्टूबर से चलने वाला आपका युवा मितान क्लब की तरफ से जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, इसकी समाप्ति के बाद नगर निकाय पे होगा, नगर निकाय के बाद फिर आपका क्लस्टर लेवल पे होगा, हम बात करें तो विकास खंड लेवल पे। देन आफ्टर राज्य स्तरीय, और राज्य स्तरीय से पहले आपका संभाग स्तर पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे 6 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है, ये आपका क्लिक केमिस्ट्री, ध्यान रखेंगे आप, क्लिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी के लिए, ध्यान रखिएगा आप, केमिस्ट्री के एंथ्रोपोलॉजी के लिए दिया जा रहा है। और इसमें 3 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, जिसमें से 2 जो है यूएसए के हैं और 1 वैज्ञानिक जो है आपके डेनमार्क के हैं। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क के हैं। इन 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में योगदान देने के लिए, अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 3। अगर आपको नाम जानना है तो नाम भी मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, जिसमें से प्रोफेसर कैरोलिन बेस्ट्री, इसके अलावा बैरी साप्लेस और साथ ही साथ प्रोफेसर मॉर्टिन मॉडल को दिया गया है। ठीक है, मॉर्टिन मॉडल को दिया गया है। तो टोटल आपके 3 लोग हैं जिसको इस साल का रसायन का पुरस्कार दिया गया है। सेम क्राइटेरिया में मैंने आपको क्वांटम साइंस के लिए फिजिक्स के कैटेगरी में बताया था कि 3 साइंटिस्ट है, फ्रांस, नॉर्वे एंड आपके यूएसए। इन 3 लोगों को क्या दिया गया है, भौतिक का पुरस्कार, नोबेल का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को देश का पहला 5 स्टार स्मॉल सिटी के रूप में नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, देश के सर्वप्रथम 5 स्टार स्मॉल सिटी कैटेगरी में, 5 स्टार स्मॉल सिटी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के पाटन को रखा गया है, दुर्ग जिला का पाटन। ध्यान रखेंगे, दुर्ग जिला का पाटन ब्लॉक को, दुर्ग का ब्लॉक है ये पाटन, और इसे ही दिया गया है आपका 5 स्टार सिटी का दर्जा, किसमें, स्मॉल सिटी एरिया में। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि पाटन में ही हाल ही में शौर्य शिक्षा पार्क, एजुकेशनल पार्क, अगर हम बात करें तो एजुकेशनल पार्क की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में तलवारबाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कितने पदक मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे, 2 रजत,
2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, जिसमें से इंडिविजुअल कैटेगरी में, व्यक्तिगत कैटेगरी के लिए 2 पदक और 2 आपको कांस्य पदक जो है ये आपके समूह के लिए, दल के लिए, याद रखिएगा, समूह और व्यक्तिगत। व्यक्तिगत कहाँ आयोजन किया जा रहा है? गुजरात में। कब से शुरू हुआ है? तो 29 सितंबर से। तो इस 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को तलवारबाजी के लिए चार पदक मिले हैं, जिसमें से 2 रजत हैं, सिल्वर मेडल हैं, और 2 आपके ब्रॉन्ज मेडल है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे, पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर डेवलप किए गए इस हेलीकॉप्टर का नाम, देसी तकनीक पर डेवलप किए गए इस हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर डेवलप किए गए इस हेलीकॉप्टर का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। और ध्यान रखिएगा, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा डीआरडीओ के अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, पूर्ण रूप से स्वदेशी, यानी मेक इन इंडिया। ध्यान रखेंगे आप, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंकिता जैन को वर्ष 2020-21 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अश्विनी चौबे के द्वारा अंकिता जैन को वर्ष 2020-21 के लिए मेदिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेदिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनको तृतीय पुरस्कार मिला है, तृतीय पुरस्कार मिला है, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 50,000 रुपए दिए गए हैं। 50,000 रुपए दिए गए हैं। इनका काम क्या था? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखा था, जिसका नाम था ओ रे किसान, ओ रे किसान। ठीक है, इसमें इन्होंने जलवायु परिवर्तन के सारे स्थितियों का वर्णन किया है और किसानों से इसको रिलेट किया है कि देश में जलवायु परिवर्तन से किसानों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, और पुस्तक का शीर्षक दिया गया है, नाम दिया गया है ओ रे किसान। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका मेदिनी पुरस्कार। करेक्ट ऑप्शन इज सी, मेदिनी पुरस्कार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शहर से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के लिए विमान सेवा शुरू की गई है? यानी कि प्लेन सर्विस, अगर हम देखें यहां से आपका प्लेन सर्विसेज, एयर सर्विसेज स्टार्ट की गई है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बिलासा बाई केवटिन विमानपत्तन बिलासपुर से इंदौर के लिए ये अहिल्याबाई होलकर की अगर आपने नाम सुना होगा तो ये उन्हीं का शहर है, अहिल्याबाई होलकर का शहर है इंदौर। तो ध्यान रखेंगे आप कि बिलासपुर से इंदौर के लिए हाल ही में एक नया विमान सेवा शुरू किया गया है। बिलासपुर का नामकरण और बिलासपुर एयरपोर्ट का नामकरण भी बिलासा बाई केवटिन के नाम पर ही किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी। इससे पहले बिलासपुर से प्रयागराज, बिलासपुर से जबलपुर, बिलासपुर से दिल्ली, इन सभी जगहों के लिए ऑलरेडी विमान सेवा शुरू की जा चुकी थी। 2021 से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले बिलासपुर से नई दिल्ली वाया जबलपुर एंड बिलासपुर से इलाहाबाद। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे आप, करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रदेश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस के समय में ही इस बात को सभी देशों ने एश्योरिटी दी थी कि हम अपने यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे। और इसी के तहत भारत में छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन से 8 अक्टूबर तक पर्यावरण कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि 2 अक्टूबर को ही छत्तीसगढ़ में रीपा की लॉन्चिंग हुई है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है और लॉन्चिंग की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। किस दिन? महात्मा गांधी जयंती के दिन। महात्मा गांधी जयंती के दिन, ध्यान रखेंगे आप, महात्मा गांधी जयंती के दिन रीपा लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है, यानी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। कुल कितने ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे? 400। सभी विकास खंडों में 2 ग्रामीण पार्क बनाए जाएंगे। सभी विकास खंड में 2 ग्रामीण पार्क, ठीक है, ग्रामीण औद्योगिक
औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। क्लियर रहेगा। राशि कितनी दी जा रही है, प्रत्येक औद्योगिक पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ऐसे पालक जिनकी एक संतान हो और वह सेना में सेवारत हो उसके लिए कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखेंगे, राज्य सैनिक बोर्ड की अनुशंसा पे हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि वैसे पालक जिनकी एक ही संतान है और वो सेना में कार्यरत है तो उन्हें 5,000 रुपए का वार्षिक पुरस्कार दिया जाएगा। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का वार्षिक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 5,000 रुपए प्रति वर्ष, याद रखेंगे, प्रति वर्ष देने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। किसकी अनुशंसा पे, तो राज्य सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड की अनुशंसा पे ये घोषणा की गई है। याद रखेंगे, राज्य सैनिक बोर्ड की अनुशंसा पे ये घोषणा की गई है। क्लियर रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और इनाम का नाम क्या रखा गया है, तो इनाम का नाम रखा गया है जंगी इनाम। याद रखेंगे आप, जंगी इनाम। करेक्ट ऑप्शन बनता है बी। तो गाइज ये था सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो ये था आज का सेशन। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।